जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा और अब आप सिलेक्ट होगे, उसी दिन आपको आपका पैकेज बताया जाएगा। उसी दिन आपको आपकी जॉइनिंग प्रोसेस बताई दी जाएगी। वो हम्म। वो सुन के इन वन गो सुन के आपको वो सेम रिपीट करना है। तो वो लोग चेक करेंगे कि आप जो सुन रहे हैं वो एग्जैक्ट सुन रहे हैं। आज मैंने असेसमेंट क्लियर किया, करेक्ट 8th हम्म। डे पे मेरे को ईमेल आया शाम 6 बजे कि हम्म। सेकेंड डे। हाँ, आज ईमेल माइंड से डिस्टर्ब होता है अगर आप 2 बार ब्रेक लेके देते हो। तो इट्स जस्ट हम्म। एन अबाउट 2 3 घंटे का टाइम लगेगा पूरी। तो आज के अमेजोन पॉडकास्ट में बात करेंगे कि अमेजोन असेसमेंट टेस्ट आप कैसे क्रैक कर सकते हो, अमेजोन के इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो, एंड अमेजोन की जॉब आपको कैसे मिलेगी। जो आज की हमारी गेस्ट है पायल, एंड शी इज वर्किंग इन अमेजोन फॉर 3 to 4 months, एंड होपफुली शी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, एंड काफी सारे सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे और इस पॉडकास्ट में। सो इस पॉडकास्ट को पूरा कंप्लीट देखना। सो ओके, सो पायल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड होप इस पॉडकास्ट में काफी सारी हेल्प मिलेगी नए स्टूडेंट्स को जो कि अमेजोन असेसमेंट क्रैक करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए कि आप अमेजोन में कितने मंथ से आप वर्किंग हो एंड किस प्रोफाइल पे आप वर्किंग ठीक है। तो मेरा नाम पायल पाटिल है। मैंने और एक और पॉडकास्ट किया है आपके बारे में, तो शायद कुछ लोग जानते होंगे मेरे को। हो। लेकिन फिर से एक बार बताती हूँ, जरूर। मैंने आज से पहले 3 एमएनसीज में काम किया है, क्रेडेंस रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉग्निजेंट और अभी ये करंट कंपनी है अमेज़न। मेरे रिसेंटली 3.5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं अमेज़न में। और मेरी पोस्ट है वर्चुअल कस्टमर सर्विस, यूएस प्रोसेस, और मैं कॉल्स हैंडल करती हूँ यूएस कस्टमर्स। ये मेरा प्रोसेस है एंड आई वर्क फॉर नाइट शिफ्ट्स। ओके, तो बेसिकली आप वीसीएस प्रोफाइल में है अमेजोन की, एंड आप टोटली वर्चुअल कस्टमर सर्विस एंड नाइट शिफ्ट में आप वर्किंग कर रहे हो, राइट? एंड 3 to 4 मंथ आपको हो चुका है, ठीक है। जी, तो करेक्ट। अभी आप बताओ कि अमेजोन की सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं स्टार्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन की जॉब में अप्लाई करते हैं, तो आप अप्लाई कहाँ से करना सबसे बेस्ट रहेगा? अमेजोन की वेबसाइट से या naukri.com से या लिंक्डइन से? कहाँ से बेस्ट रहेगा? बेस्ट ऑप्शन रहेगा अमेज़न की वेबसाइट से अप्लाई करो। किसी भी थर्ड पार्टी हम्म। पोर्टल से प्रोसेस स्लोअर हो जाती है। सो डायरेक्ट अमेज़न वेबसाइट इज़ द परफेक्ट मेथड। आप जब भी अप्लाई करते हो आपको डायरेक्टली ऑटोमेटेड ईमेल आएगा जिसमें असेसमेंट की लिंक होगी। अभी फ़िलहाल जितना मेरे को पता है लिंक नहीं आती है। आप जब एप्लीकेशन ट्रैक करते हो तो उधर आपको मिल जाती है असेसमेंट, डायरेक्ट वहीं से दे सकते हो। और अगर आप असेसमेंट क्लियर करते हो तो विद इन 8 to 10 डेज आपको रिस्पॉन्ड भी आ जाता है। तो सबसे बेस्ट प्रोसेस है एज पर माई एक्सपीरियंस, अप्लाई फ्रॉम अमेजोन वेबसाइट rather than any third party application. ठीक है, ओके, मीन्स जिसको भी अप्लाई करना है उसको गूगल पे टाइप करना है अमेजोन वर्क फ्रॉम होम जॉब, अमेजोन की वेबसाइट आएगी, वहां से वीसीएस प्रोफाइल में अप्लाई कर नहीं, सकते हैं, ठीक है। अमेजोन डॉट जॉब्स। ठीक। आई एम सॉरी, उसकी एक वेबसाइट है जिस पे आपको बस सर्च करना है गूगल पे अमेजोन डॉट जॉब्स। एंटर करते ही डायरेक्ट हम्म। अमेजोन का जॉब एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा। उसमें आपको सर्च करना है, पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करना है ईमेल से और वो सेम हम्म। ईमेल आईडी यूज होगा। आप जितने भी टाइम अप्लाई करोगे या फिर अपना एप्लीकेशन ट्रैक करोगे, सो मेक श्योर आईडी पासवर्ड याद रहे। तो उससे अप्लाई करना है। फिर आपको फिल्टर्स लगा के वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए, किस टाइप की पोजीशन चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन हम्म। एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन आपको अप्लाई करना है। और पूरी डिटेल्स बस वही एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एक ही सिंगल एप्लीकेशन वेबसाइट है अमेजोन डॉट जॉब्स। ओके, फाइन। सो मीन्स ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हमको अप्लाई करना चाहिए, वहां पे जल्दी रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो अभी जब भी अमेजोन की जॉब में अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमें जो मेल आता है जी। असेसमेंट का, उसमें मतलब विद इन 48 आवर्स में हमको वो असेसमेंट का मेल, असेसमेंट टेस्ट देना होता है, राइट? तो क्या हम उसमें ये कर सकते हैं कि जी। फर्स्ट राउंड हमने दिया और फिर सेकंड राउंड के बीच में थोड़ा सा गैप ले सकते हैं क्या? हाँ, आप लोग गैप ले सकते हो, लेकिन क्या होता है, कुछ बार कुछ ऐसे टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं या फिर सम टाइम आपका नेटवर्क ये नहीं होता, या फिर आप लोग भूल जाते हो आधी असेसमेंट कंप्लीट करके आधी असेसमेंट देना। या फिर आपका जो रैपो होता है फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड ऑफ द असेसमेंट, आपके मन में जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट डिस्टर्ब होता है अगर आप 2 बार ब्रेक लेके देते हो। तो इट्स जस्ट एन हम्म। अबाउट 2 3 घंटे का टाइम लगेगा पूरी असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। सो इट्स बेटर यू कैन टेक योर टाइम एंड कंप्लीट इट इन वन गो। ओके, मतलब आप रिकमेंड करोगे कि प्रिपरेशन करके एक ही वन गो में सारा असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट करना चाहिए इनको?
ठीक है। तो जब भी आपने असेसमेंट दिया था तो हाउ मेनी राउंड्स वर देयर एंड कितना टाइम लगा था आपको पूरा असेसमेंट को कंप्लीट करने में? 3 राउंड्स थे टोटल। हम्म, स्टार्टिंग राउंड था नॉर्मल इंग्लिश वाला, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा सा बेसिक ग्रामर गेस करेंगे। फिर वो राउंड क्लियर करने के बाद सेकेंड राउंड आया, जिसमें था रिपीटेशंस। यूएस एक्सेंट में सामने से वॉइस आएगी, उसको रिपीट करना है, जंबल वर्ड्स सुनाई देंगे, उसको सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करना है। तो बेसिकली सेकेंड राउंड था लिसनिंग एबिलिटी पे। फर्स्ट था पूरा ग्रामेटिक, सेकेंड लिसनिंग एंड थर्ड था पूरा रिटन, जिसमें ईमेल राइटिंग, मैसेज राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो लास्ट पार्ट पूरा रिटन में। ओके। तो मींस अगर असेसमेंट टेस्ट के आपके कुछ क्वेश्चंस आपको अगर याद हो तो आप कुछ उसमें आप बोल सकते हो, डिस्क्राइब कर दो कुछ कि लोगों को थोड़ा हिंट मिल जाए कि असेसमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो मैं 3 एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। फर्स्ट जो राउंड होगा, उसमें वो लोग आपको ए एंड दी, जैसे हम बेसिक ग्रामर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में फिल करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड का जो बेसिक ग्रामर होता है, मल्टीपल वही चॉइस होता है क्वेश्चन। बस। कुछ नहीं होता फर्स्ट हम्म, राउंड में। तो वो बोलेंगे, हाँ, डैश एप्पल डे कीप्स डॉक्टर अवे, नीचे ऑप्शंस रहेंगे ए एंड द। हम्म, तो उसमें से आपको एन पिक करके डालना है, बस ये रहेगा फर्स्ट राउंड। बहुत बहुत सिंपल रहेगा। सेकेंड राउंड में सामने से आपको एक ओके। वॉइस सुनाई देगी। सपोज सामने से यूएस एक्सेंट में आपको वॉइस सुनाई दे रही है, हाउ आर यू डूइंग। तो आपको वो हम्म, वो सुन के, इन वन गो सुन के आपको वो सेम रिपीट करना है। तो वो लोग चेक करेंगे कि आप जो सुन रहे हैं वो एग्जैक्ट सुन रहे हैं या नहीं। उसमें लिसनिंग एबिलिटीज चेक होगी। तो ओके। सेकेंड राउंड ऐसे होगा। लास्ट राउंड में आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। ऊपर आपको क्वेश्चन लिखा होगा, सिस्टम पे स्क्रीन पे दिखाई देगा कि इफ द कस्टमर रिसीव अ डैमेज प्रोडक्ट एंड कस्टमर वांट्स टू रिटर्न इट, देन ड्राफ्ट एन ईमेल स्टेटिंग द हम्म, रिटर्न पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। तो आपको उस पे बेस्ड एक हम्म, ईमेल लिखना पड़ेगा, और आपको पॉलिसीज भी दी जाएगी ऊपर फॉर रेफरेंस। तो वो पॉलिसीज पढ़ के आपको एक ईमेल राइट करना होता है। तो ये होते हैं तीन राउंड ऑफ असेसमेंट। ओके। हम्म। तो बेसिकली पूरा फर्स्ट राउंड में जो भी होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सेकंड राउंड में कुछ टेक्स्ट ऑडियो बोलेगा उसको आपको रिटर्न करना होगा या उसको टाइप करना होगा, है ना? और थर्ड राउंड भी कुछ लॉजिकल रिपीट करना। क्वेश्चंस के से रिलेटेड हो सकता है। तो तो उसमें आप ये बताओ कि मतलब अगर किसी को असेसमेंट टेस्ट का अगर प्रिपरेशन करना है तो वो कहाँ से प्रिपेयर कर सकता है? आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था कुछ? हाँ, मैंने आपके चैनल का रेफरेंस लिया था। आपके बहुत सारे जो वीडियोस है आपके चैनल पे, जिसमें मैंने एक्सपीरियंस सुना जब मैं जॉब ढूंढ हम्म, रही थी और मैं अमेजन के लिए ट्राई कर रही थी। तो आपके बहुत सारे चैनल से मेरे को बहुत अच्छा मटेरियल मिला। मेरे को एक आइडिया है कि हाउ इजीली वी कैन क्रैक द असेसमेंट। एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है ना, वो वीडियोस से, रिव्यूज से, और हम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम्म, बस उन पॉडकास्ट से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, जिससे हमको लगता है कि इतने लोगों ने किया है तो हम्म, हम भी कर सकते हैं। वैसे इतना हम्म, कुछ है नहीं, जिसको बेसिक इंग्लिश आता है, जो अच्छे से इंग्लिश लिख पाता है, बोल पाता है, समझ पाता है, वो कोई भी क्रैक कर लेगा। यू आर नॉट गेटिंग पास्ट जस्ट बिकॉज यू हैव नर्वसनेस इन योर हेड। सब इधर है। बेसिक असेसमेंट में ऐसा हम्म, कुछ भी नहीं है, सब हमारे दिमाग में है। तो डर निकल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो कुछ नहीं, हो जाएगा क्लियर। हम्म। मतलब मेन क्या ब्लॉकेज है माइंड में कि वो थोड़ा सा टफ होगा, तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज माइंड का हटाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक मतलब इजीली क्रैक हो जाएगा, बस बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? ओके। हाँ, इंग्लिश आना लेकिन चाहिए। लेकिन अगर इफ समवन उसको अगर बेसिक इंग्लिश भी नहीं आता है तो वो मतलब इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, कहाँ से इंग्लिश का प्रिपरेशन वो कर सकता है? देखो, सबसे बेस्ट वे है इंग्लिश का प्रिपरेशन करना। स्टार्ट विथ योर माइंड। पहले खुद को लगना चाहिए कि मेरे को करना है। सब लोग बोल रहे हैं या हम्म, मेरे को जॉब चाहिए, या फिर मेरे को सब लोग बात करते हैं इसलिए मेरे को करना है, ऐसे नहीं है। मुझे सीखना है, मुझे करना है। फर्स्ट मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड विथ योर माइंड। अगर मन से आप प्रिपेयर हो तो आप कहीं से भी सीख जाओगे। बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है।
यूट्यूब पे कोर्सेस है इंग्लिश के। आप अगर बैठ के ऐसे कोई भी इंग्लिश मूवी भी देखोगे, हाँ आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन अगर आप बैठ के 4-5 मूवीज देखोगे ना, तो भी ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। लैंग्वेज इज नॉट हार्ड टू हम्म, अंडरस्टैंड, यू मेक इट हार्ड। तो पहले खुद से प्रिपरेशन करो, फिर आपको रिसोर्सेस बताने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूरा फोन, पूरा गूगल, पूरा यूट्यूब रिसोर्सेस से भरा पड़ा है। हम्म, जिधर जाओगे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, लेकिन खुद को समझना पड़ेगा, पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मेरे को सीखना है। मीन्स सबसे पहले अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखना है, और सेकेंडली माइंड का ब्लॉकेज हटाना है कि इंग्लिश टफ है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, कोई भी सीख सकता है, रिसोर्सेज क्या है, यूट्यूब पे आप फ्री का ज्ञान ले सकते हो, सीख सकते हो, राइट? करेक्ट। ओके, ठीक है। तो सो लेट्स कम टू द इंटरव्यू पार्ट। सो असेसमेंट क्लियर होने के बाद आपको इंटरव्यू का मेल कब तक आया था, मतलब कितना ड्यूरेशन लगा था उसमें, रिजल्ट आने में और इंटरव्यू का मेल आने में? एग्जैक्ट एग्जैक्ट 8th डे, आज मैंने असेसमेंट क्लियर किया, करेक्ट 8th हम्म, डे पे मेरे को ईमेल आया शाम 6 बजे कि हम्म। सेकेंड डे। हाँ, आज ईमेल आया कि कल का आपका इंटरव्यू है, आप 12 बजे 12 बजे ब्रिज ज्वाइन कर लो। ओके, तो इंटरव्यू का उनका क्या प्रोसेस रहता है बेसिकली? जो भी न्यू पर्सन है वो मतलब सोचेगा कि कैसा अमेज़न का इंटरव्यू रहता है, अमेज़न तो एक एमएनसी है, उसका कुछ हाई फाई इंटरव्यू प्रोसेस तो नहीं होता है, तो मतलब क्या प्रोसेस रहता है बेसिकली उसका? कुछ नहीं होता है, आपने एक माइंडसेट है, आपको सिर्फ एक स्टेप क्लियर करनी है, असेसमेंट क्लियर किया मतलब आपको जॉब मिल गई। इंटरव्यू में कुछ नहीं ओके। होता, इंटरव्यू में बस वो लोग आपका बैकग्राउंड पूछते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका नॉर्मल वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, आपकी सैलरी डिस्कस होती है, आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो, आपका एड्रेस का वेरिफिकेशन, आप जो लोकेशन है वो लोकेशन पे काम करने के लिए एलिजिबल हो क्या, वो सब देखा जाता है इंटरव्यू में। और बस इतना ही होता है इंटरव्यू में, एज सच कुछ नहीं होता, बस वो लोग चेक करते हैं कि उनके जॉब प्रोफाइल की क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हो। अगर आप फिट हो रहे ओके, हो तो तो आपको क्या जॉब मिल जाएगी। अगर इन एनी तो केस क्या आप उसमें फिट वो नहीं कुछ हो रहे हो, तो फिर हुँ, आपको हुँ, हुँ, फिर से करना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या वो कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं क्या, कि मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ और व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, और कुछ मतलब कम्युनिकेशन जज नहीं करते वो, ऐसे ही डायरेक्ट असेसमेंट क्लियर की आपको जॉइनिंग दे देंगे क्या, कि इंटरव्यू भी चेक करते हैं? क्या मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो फर्स्ट जब हुँ, मैंने हुँ, इंटरव्यू में गया, फर्स्ट उन्होंने पूरा सब वेरिफिकेशन किया, उन्होंने देखा वो अगर एक सो एंड सो पर्सन के पास एक्सपीरियंस है, और अभी जो पूरा इंटरव्यू होता है, पूरा जो कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश में होगा। अगर उनको लगेगा हुँ, कि कोई जरूरत नहीं है इधर क्रॉस चेक करने की, तो वो लोग नहीं चेक करेंगे। अगर उनको लगेगा नहीं, थोड़ा सा क्रॉस चेक करना चाहिए कि ग्रेजुअली, कुछ लोग होते हैं जो नए होते हैं, जो नर्वसनेस की वजह से नहीं बात कर पाते, तो उनको वो लोग एक चांस देके देखते हैं उनकी कम्युनिकेशन शोकेस करने के लिए। तो एक रैंडम सा टॉपिक बोलेंगे आपको, उस रैंडम से टॉपिक पे 1-2-3 मिनट बात करने के लिए बोलेंगे। उस पे वो लोग आपकी थिंकिंग प्रोसेस जज करेंगे, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपके आपके जो प्लस पॉइंट्स है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, हाउ यू शोकेस, वो उसको जज, उसके ऊपर आपको जज करेंगे। ओके, ओके। सो बेसिकली वो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है इंग्लिश का, तो आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। फिर वो बेसिक क्राइटेरिया आपका देखेंगे कि आप हो जाए। मतलब जो भी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपकी चेक करेंगे, बेसिक आइडेंटिटी, आईडी प्रूफ और सब चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताओ कि मतलब करेक्ट। अगर कोई ठीक है, तो अभी अगर इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, तो इंटरव्यू का जो भी रिजल्ट आता है वो कब तक आता है, या तुरंत बता देते हैं वो, कि थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें? नहीं, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा और अब आप सिलेक्ट होगे, उसी दिन आपको आपका पैकेज बताया जाएगा, उसी दिन आपको आपकी जॉइनिंग प्रोसेस बताई दी जाएगी, उसी दिन आपको बताया जाएगा कि आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है, उसी दिन आपको आईटी असेट्स के लिए आपसे एड्रेस भी लिया जाएगा, सब सेम डे होगा। और उसके बाद में आपको ईमेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, फिर आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपको असेट्स डिलीवर हो जाए। तो सब सेम डे होगा, और बस आज इंटरव्यू के सेकेंड डे के बाद से ही आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जितनी जल्दी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उतनी स्पीड से वो प्रोसेस होगी।
ओके। सो ये तो आपने उसका बता दिया कि मान लीजिए जो इंटरव्यू क्लियर कर लिया उसने, उसका तो प्रोसेस बता दिया आपने। मान लो अगर कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता है तो उसका आई थिंक रिग्रेट मेल उसको उस टाइम नहीं बताएंगे, थोड़ा टाइम बाद उसको रिग्रेट मेल भेजेंगे। होप आपने तो ये चीज एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन एज पर माई हाँ, नॉलेज अगर ऐसा ही होता उनके होगा। नहीं, हाँ, मतलब एक मेरी फ्रेंड है जिसने इंटरव्यू क्रैक नहीं किया। नहीं पता हम्म। एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन अच्छी थी। इंग्लिश वगैरह भी ठीक ठाक था, मे बी शायद नर्वसनेस की वजह से नहीं हुआ होगा, मे बी। हम्म। तो उसका नहीं हुआ, तो हम्म। उसको आई बिलीव इंटरव्यू होने के बाद 4 दिन बाद ईमेल आया, स्टेटिंग दैट वी आर सॉरी, वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन। अभी जो सिचुएशन है उस पे बताती हूँ। जब उनके पास हम्म। हायरिंग होती है, तभी वो लोग हायर करते हैं। अभी तो रिसेंटली 3 मंथ से कोई हायरिंग चालू नहीं है। 3 मंथ से मैं जॉब प्रोफाइल्स चेक कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड को जॉब चाहिए था अमेजोन में। 3 मंथ से हम्म। वीसीएस के लिए पोजीशंस अवेलेबल नहीं है। वीसीएस की पोजीशन ही नहीं है, ना वर्क फ्रॉम ऑफिस है ना वर्क फ्रॉम होम है। तो कस्टमर सर्विस हम्म। वीसीएस के पोजीशंस अभी फिलहाल के लिए तो सारे के सारे क्लोज है। तो वो लोग अभी हायरिंग नहीं है, तो वो लोग अभी प्रोसेस ही नहीं करेंगे, आपको प्रोफाइल दिखेगा ही नहीं एप्लीकेशन पोर्टल पे। हम्म। तो अगर उनको जब रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो लोग, मतलब ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि बाबा अभी हायरिंग फुल हो गई तो उसको हमने रखा, बाद में जब हायरिंग स्टार्ट होगी तब उसको हम रिटेन करेंगे। एज सच कोई प्रोसेस नहीं है, इधर यू आर सिलेक्टेड और यू आर नॉट सिलेक्टेड, इट्स सिंपल। ओके। सो एनी आइडिया कि अमेजोन का जो वीसीएस का प्रोसेस का हायरिंग होता है वो किस मंथ से स्टार्ट हो जाएगा या होगा? एनी आइडिया? आई बिलीव अब पीक सीजन स्टार्ट है, तो पीक में तो हायरिंग होगी नहीं, क्योंकि सारे लोग ऑन फ्लोर ऑन प्रोडक्शन बिजी होंगे। बेसिकली पीक सीजन, मैं तो यूएस के लिए काम करती हूँ, तो मेरे लिए पीक हम्म। सीजन होगा December 25th। सो क्रिसमस से लेकर अभी फेब्रुआरी एंडिंग तक, तो ये पीक चलेगा आई हम्म। बिलीव March 1st तक। उसके बाद में 31st March ओके। हमारा फाइनेंशियल क्लोजिंग होगा। तो आई बिलीव अप्रैल के हम्म। स्टार्टिंग से आपको मे बी पोजीशंस मिलेंगी, वो भी डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी। अगर कुछ पोजीशंस अवेलेबल है तो मिलेगी, क्योंकि बहुत बल्क हायरिंग हुई है, बहुत मतलब बहुत बल्क हायरिंग हुई है इस साल। तो चांसेस कम है, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 31st March के बाद में हायरिंग स्टार्ट हो जाए। न्यू फाइनेंशियल ईयर में। हम्म। ओके। या न्यू फाइनेंशियल ईयर में। ओके। सो अभी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई भी पर्सन है उसको अमेजोन की जॉब में अप्लाई करना है तो उसके पास बेसिक क्या स्किल्स होनी चाहिए? बेसिक स्किल्स। ओके, बेसिक स्किल्स डिपेंडिंग अपॉन जॉब प्रोफाइल। अगर आप जॉब प्रोफाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उधर हम्म। क्वालिफिकेशन लिखा होगा। 10+2 भी होता है और ग्रेजुएशन भी होता है, तो आप प्लीज चेक हम्म। करो। बेसिक बेसिक टू बेसिक 10+2 तो होना मैंडेटरी है इन एनी फील्ड। ग्रेजुएट होगे तो वेल एंड गुड, आपको अपॉर्चुनिटीज आगे ज्यादा मिलेगी इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ इन सेम कंपनी। तो बेसिक 10+2 या ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। इंग्लिश हम्म। उनका फॉर मोस्ट रिक्वायरमेंट है, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली बात अलग है। अगर आप डोमेस्टिक ट्राई कर रहे हो तो आप लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी हो, मराठी हो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप हम्म। इंग्लिश बात करते हो तो ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन मेरे को सच कोई आइडिया नहीं है डोमेस्टिक का, मैंने ऑनेस्टली कभी काम नहीं किया है डोमेस्टिक के साथ। तो फॉर माय प्रोसेस, इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए तो आपका बेसिक इंग्लिश इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होना जरूरी है। आपका ग्रामर पूरा अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल, रिटन हो, वर्बल हो। अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना पड़े तो आपको इजीली आना चाहिए। आपको जो कॉल्स आएंगे वो कॉल्स भी इंटरनेशनल कॉल्स आएंगे, तो जो लोग आपसे बात करेंगे वो यूएस से या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, न्यूयॉर्क, यहाँ से लोग आपसे बात करेंगे। तो उनकी, वो लोग क्या बोल रहे हैं आपको समझना पड़ेगा, आप क्या बोल रहे हो उनको समझना चाहिए। ये उनकी बेसिक हम्म। रिक्वायरमेंट है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप सिलेक्ट भी हो जाओगे बाय लक, तो भी आप काम नहीं कर पाओगे विदाउट कम्युनिकेशन। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जी, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ओके। सो पायल आपने
ओके, सो पायल, आपने सारे क्वेश्चंस को काफी डिटेलिंग में आपने बताया, सब चीजें आपने बहुत अच्छा बताया, एंड होप ये काफी पॉडकास्ट हेल्प करेगा ऑडियंस को। अभी लास्ट में आप कुछ एनी टिप्स फॉर फ्रेशर्स आप बता दो कि मतलब फ्रेशर का क्या माइंडसेट होना चाहिए जॉब में अप्लाई करते समय, एंड किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर सकता है। बेसिकली माइंडसेट क्या होना चाहिए उसका, कोई टिप्स आपकी तरफ से। माइंडसेट इन सेंस मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट में बहुत सारे जॉब्स है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, रिटेंशन है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है कंट्री की मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे जॉब्स है, बहुत सारी एमएनसीज है जो घर पे बैठ के हायर कर रही है, आपको अच्छा खासा पैसे दे रही है, बस आपको बैठ के काम करना है। इतनी सारी कंपनीज है जिसकी हायरिंग प्रोसेस भी इतनी ज्यादा स्मूथ है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने सर्च करना स्टार्ट किया और आपको जॉब लग भी गई। इतनी आसान प्रोसेस है। तो पहले यहाँ से निकालो कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत सारे हैं। आपको खुद को उनकी क्राइटेरिया में बैठने के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा आपका कोर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज में जॉब करना है। अगर आपको उस चीज में जॉब करना है तो आप यूट्यूब के मटेरियल्स पे जाके स्क्रॉल करो, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज है। आपके फील्ड के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करो कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, उनका क्राइटेरिया क्या है। आप खुद को एनालिसिस करो कि क्या मैं उस क्राइटेरिया में फिट हो रही हूँ या हो रहा हूँ। जज योर सेल्फ, पहले खुद को जज करो। खुद के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि हाँ, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मैं क्लियर करके बाहर निकलूंगा, मेरे को रिजेक्ट नहीं होना है। एक पॉजिटिव अप्रोच से, एक फुल कॉन्फिडेंस से जाओगे ना, आई कैन गिव यू एन एश्योरेंस, आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आराम से क्रैक कर लोगे, नो मैटर व्हाट कंपनी इट इज। ओके। ओके, मतलब थॉट्स में क्लियर होना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, और ये सोचना है कि जॉब्स बहुत सारी मार्केट में है, बस मुझे अपनी स्किल्स को अपडेट करना है, जॉब तो लग ही जाएगी। ये माइंडसेट होना चाहिए किसी भी फ्रेशर का, जॉब मिल जाएगी। आपके पास चॉइस है, आपको पिक करना है। कैसा है पता है, एक बकेट भर के जॉब्स रखे हैं, आपको चूज करना है मेरे को ये चाहिए या मेरे को ये चाहिए। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है तो डरना नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर हम्म, सेल्फ। बस बकेट में बहुत सारी जॉब्स है, तो बस हमें जॉब्स के लिए अपने को काबिल बनाना है, स्किल्स को अपग्रेड करना है, दैट्स इट, राइट। करेक्ट, करेक्ट। ओके। यस, इट्स Okay, thank you परफेक्ट। so much, Payal, for sharing your valuable insights and valuable information, and hope it will help so many audience. Okay, thank you so much for your precious time. And guys, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप वीडियो में कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू पायल, थैंक यू।